अपनी सोच को बड़ा करो। एक सेल्फ रिस्पेक्ट लाओ अपने आप में। और दूसरों की प्रॉपर्टीज, दूसरों की संपत्ति, दूसरों की महंगी गाड़ियों को देख के जेलसी फील मत करो कि काश मेरे पास भी होता। हाँ, उसने 12 लाख की गाड़ी खरीदी तो क्या हुआ? तुम भी कमाओ, तुम 25 लाख की गाड़ी खरीदो, तुम भी घुमाओ, तुम ऑडी खरीदो, मर्सिडीज खरीदो। उसने 10-12 लाख की गाड़ी खरीदी तो तुम क्या कर रहे हो? उसने 12 लाख की गाड़ी खरीद के लगा दिया अपने घर के बाहर, और तुम उस गाड़ी के पीछे, वाह क्या मिरर, वाह क्या टायर, अच्छा इतना चमक रहा है। तुम बस इसी चकाचौंध में पड़े हुए हो। 10-12 लाख के आगे आप तुम्हारी सोच नहीं जाएगी। फालतू चीजों को, बेकार की चीजों को भाव देना बंद करो। जिसने 12 लाख की गाड़ी खरीदी है वो भी यही चाहता है कि तुम उसे भाव दो। तरह तरह की बातें बोलेगा। 12 लाख की गाड़ी है, फुल कैश पेमेंट में खरीदा है, ये फंक्शन है, वो फंक्शन है, चार इसमें वो गाड़ी के अंदर क्या होता है, सेंट है तो एसी है तो म्यूजिक सिस्टम है, वो फलाना ढिमकाना सब तुम्हें बताएगा। क्यों? अल्टीमेटली उसे क्या चाहिए? तारीफ चाहिए। और तुम क्या कर रहे हो? बस सुनते जा रहे हो और उसे तारीफ कर रहे हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो। क्यों? तुम एनवी कर रहे हो। क्यों एनवी कर रहे हो? क्या मिल जाएगा तुम्हें? वो अपनी गाड़ी दे देगा तुम्हें? नहीं देगा। तुम बल्कि और मेहनत करो, कुछ ऐसा करो, बड़ा सोचो, बड़ा करो कि तुम जो चाहो वो खरीद सको। 25 लाख की, 50 लाख की गाड़ी खरीद सको। तुम्हें एनवी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरों की गाड़ी को देख के काश मेरी भी गाड़ी होती, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। क्यों करते हो ऐसा? कोई फायदा नहीं होगा। और दूसरों को देख के जलस, अच्छा उसने इतनी महंगी गाड़ी खरीदी, अच्छा उसने घर में प्लास्टिक पेंट करवाया, अच्छा 25 लाख का घर बनाया। क्या मिल जाएगा तुम्हें? तुम अपने दिमाग में कचरा भर रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा। ये सब कचरा है जो कि एक समझ लो कि तुम्हारा समय वेस्ट कर रहा है। अगर तुम्हारे बगल में किसी ने कोई महंगी गाड़ी, महंगा घर बना लिया, बस तुम दिन भर बैठ के सोचे हो, हाय भगवान इसको भी मिल गया, हाय भगवान हमको कब मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, जिंदगी भर नहीं मिलेगा तुम्हें। दूसरों की प्रॉपर्टी को देख के जलोगे, एनवी करोगे, तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि तुम उसके पीछे भाग रहे हो, उसके पीछे बैठ के बस सोच रहे हो दिन भर। कभी नहीं मिलेगा। अगर तुमको सही में चाहिए तो तुम खुद की इंडिविजुअलिटी, खुद खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट बनाओ। दूसरों को भाव देना बंद करो। समय बर्बाद कर रहे हो, अपना दिमाग खराब कर रहे हो तुम। चकाचौंध में अपने दिमाग को घुसा रहे हो। इन सब चीजों से दूर करो। आप अगर दूसरे के सक्सेस से रियली में इतना प्रभावित है, अगर आपको लगता है कि नहीं यार किसी ने मेहनत की और उसने सफलता पाई है, तो कभी भी गलती से भी उनकी इनकम को मत पूछना कि भाई कितना कमा लेता। नहीं, ये बहुत ही गलत चीज है। ये आपकी सोच को दर्शाता है कि आप कितनी न्यूनतम, कितनी कम घटिया सोच वाले हो कि तुम दूसरों की इनकम को पूछ रहे हो। क्या मिल जाएगा तुम्हें इनकम पूछ के? अगर तुम्हें लगता है कि सामने वाला आदमी सही में बहुत ज्यादा सफल है, बहुत अच्छा खासा कमाता है, तो उससे ये पूछो कि वो करता क्या है, वो उस लेवल तक पहुंचा कैसे है। तुम ऐसा क्या करोगे कि उसके जैसा या उससे बड़ा या यू नो वैसा ही कुछ कमाल कर पाओ? ऐसा कुछ पूछो। कैसे? क्या? ये नहीं कितना। वो कितना कमाता है वो उसके पास रहने दो। तुम्हें नहीं देने वाला है और ना ही तुम उसको मांगने वाले हो। एक चीज बताता हूँ। क्या हुआ, कुछ साल पहले की बात है। अ, और ये कुछ साल पहले बंद हो गया एक्चुअली। तो कहानी ऐसे है, मेरी खुद की कहानी है। हुआ यूं, लगभग 7-8 साल पहले की बात है। मेरे घर के बगल में एक अंकल रहते हैं, मेरे ही खानदान से हैं, थोड़े दूर के अंकल हैं। तो मैं काफ़ी लंबे समय के बाद घर गया। बाहर पुणे में रहता था, तो काफ़ी लंबे समय के बाद घर गया। तो जब वो अंकल मिले, मैंने उनके पैर छुआ, है ना, हालचाल पूछा, तो उन्होंने, उनका पहला सवाल क्या था? ये नहीं था कि कहाँ रहते हो, क्या करते हो। उनका सबसे पहला सवाल मेरे चेहरे में आंख मिलाकर उसने पूछा, कितना मिलता है? मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत 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 बुरा लगा कि यार इतने लंबे समय के बाद मिल रहे हो
हाल चाल नहीं पूछ रहे हो, सीधे पूछ रहे हो कितना मिलता है। जब मैंने बोला कि हाँ भाई इतना XYZ मिलता है, बस उतना ही, उसके अलावा दूसरा सवाल नहीं था। मैंने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं। 2 साल बाद फिर से मैं कभी उनको मिला, फिर से उनका वही सवाल कितना मिलता है। तो इस बार मेरी सैलरी कुछ बढ़ चुकी थी उस समय तक। अभी कुछ 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले की बात है। तो वो मिले फिर से, यूजुअली उनका वैसे ही फिर से वही सवाल किया, कितना मिलता है, और कोई सवाल नहीं। हाँ, इस बार ये पूछा कि कहाँ रहते हो। तो मैंने बोल दिया भाई अभी तो मैं कोलकाता में रहता हूँ। और पूछा कितना कमाते हो। अभी भी नहीं पूछा कि तुम करते क्या हो, तुम्हारा प्रोफाइल क्या है, जॉब क्या है ना। तो मैंने बता दिया कि भाई अच्छी खासी मिल जाती है। तो जब मैंने उनको बताया, वो एक्चुअली में सरकारी नौकरी में लगभग 25 साल से 25 साल से ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो खुद। तो उनकी तनख्वाह भी लगभग लाख के आसपास है। तो जब उन्होंने मेरी सैलरी सुनी, मेरी भी सैलरी लगभग उतनी थी, तो उनके चेहरे में पता नहीं उनकी हवाइयाँ उड़ गई। ऐसा लगा जैसे मैंने उनको कुछ दुनिया से बाहर बता दिया। मैं सोचा कि क्या है ये, क्या बताना क्या चाह रहे हैं अपने चेहरे में, ये जेलसी क्यों दिखा रहे हैं। फिर मैंने बोला इस आदमी का नेचर चेंज होने वाला है नहीं, मैं इनको बदलने वाला नहीं हूँ, बदल नहीं सकते हैं। मैं सोचा ठीक है जाने दो यार, समाज में 1-2 लोग ऐसे मिल ही जाएंगे आपको, इनसे दूरी बना के रखो, वही सही है। तो मैंने मैं सोचा ठीक है, कभी कभार मिल जाते हैं, रहने दो। अ, मिलते हैं, पूछ लेते हैं, उनकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। अब उनका बीपी शुगर सब बढ़ जाता है। दूसरों की इनकम सुन के कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोगों से दूरी। कभी किसी को अपनी इनकम मत बताओ, और ना ही कभी किसी से उनकी इनकम मत पूछो। सो कहने का सार क्या है, कभी भी दूसरों से जलन मत रखो, जेलसी। एनवी, जेलसी क्या है, जब दूसरों की प्रॉपर्टी संपत्ति को देख के जब तुम्हारे विचार में गंदे गंदे ख्याल आते हैं, हाँ उसने इतना बड़ा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। एनवी, काश हमारे पास भी होता। काश बोलने की क्या जरूरत है, मेहनत करो। तुम उससे महंगी कार खरीद सकते हो, उससे महंगा घर बना सकते हो, उससे महंगे कपड़े पहन सकते हो, उससे महंगे जगहों पे जा सकते हो, महंगा खाना खा सकते हो, महंगे लोगों से मिल सकते हो। वैसा अपना वैसी मेहनत करो, वैसा आगे बढ़ो। अपना खुद का सबसे पहले तो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट बनाना पड़ेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब क्या, समाज में आपकी अलग पहचान, लोग आपको आपके नाम से जाने, आपके पिता के नाम से नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट आपको कब मिलेगा, एक इज्जत समाज में आपको कब मिलेगा, जब आपकी खुद की इंडिविजुअलिटी हो, जब आपको आपके नाम से लोग बुलाने लगे, आपको आपके औकात की लोग इज्जत करने लगे, तब समझो यू आर एन इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। आपकी एक अलग पहचान है, अलग रिस्पेक्ट है। अदरवाइज कोई तुम्हें पूछेगा तक नहीं। अगर तुम में ना कोई स्किल है, ना कमाते हो, सिर्फ इधर से उधर घूमते हो, पिता से मिल जाता है कुछ पैसे खर्च करने के लिए, तुम्हें 2-4 लड़के जो फ्रेंड्स हैं तुम्हारे खर्चे करने वाले या खर्चा करवाने वाले, उनके अलावा तुम्हें समाज में कोई पूछेगा नहीं, देखेगा तक भी नहीं, कोई वैल्यू नहीं करेगा। तो ऐसे जेलसी और एनवी के माया जाल में मत पड़ो। हैव योर ओन इंडिविजुअलिटी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।